ये सदस्य मनोनीत हुआ हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्या बेमन से दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया गया है? अब ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसी बातें जो है तस्वीरों के जरिए सामने आ रही हैं। हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी बता देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दीपक प्रकाश को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि दीपक प्रकाश को बेमन से एमएलसी बनाया गया है, तभी तो इनके शपथ ग्रहण में कोई बड़े नेता नहीं आए, ना कोई तामझाम ना कुछ, सीधे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद उन्होंने शपथ ले लिया और कुछ ऐसे पता भी नहीं चला, जैसे कि कोई बड़े नेता वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो अब ये तमाम बातों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्या दीपक प्रकाश को बेमन से एमएलसी बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको बताते हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बिहार विधान परिषद एमएलसी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह, विधायक दल के नेता माधव आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर महतो और समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। हालांकि भाजपा की ओर से केवल पूर्व मंत्री हरी सहनी कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार एनडीए के शीर्ष नेताओं में से कोई भी इस समारोह में नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री और भाजपा जदयू के अन्य प्रमुख नेता कार्यक्रम से दूर रहे। हाल के महीनों में हुए अन्य शपथ ग्रहण समारोहों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं मौजूद रहे थे। ऐसे में दीपक प्रकाश के कार्यक्रम से एनडीए के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि कहीं उन्हें एमएलसी बनाने का फैसला बेमन से तो नहीं लिया गया था। इतना ही नहीं, किसी ने बधाई तक नहीं दी, क्योंकि अक्सर जब भी कोई कार्यक्रम होता है या फिर कोई एमएलसी बनता है तो एकदम आपको नजर आता होगा कि बधाइयों की बौछार लग जाती थी। सीएम सम्राट तो हर किसी के कार्यक्रम पे कोई ना कोई टिप्पणी जरूर करते हैं, कोई ना कोई बात जरूर लिखते हैं, लेकिन ना सीएम सम्राट ने बधाई दी ना किसी और ने बधाई दी। और वहीं जुलाई 2026 की शुरुआत में बिहार विधान परिषद सभागार में नवनिर्वाचित और मनोनीत 9 विधान पार्षदों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम को एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद समारोह में पहुंचे थे और सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं दी थी। उस समारोह में भाजपा के पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित ने शपथ ली थी। वहीं जदयू की ओर से निशांत कुमार, ललन कुमार, शिवरानी देवी और भारती मेहता तथा एलजेपी रामविलास अशरफ अंसारी ने भी सदस्यता की शपथ ली थी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला बड़ा शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें उनकी मौजूदगी को एनडीए की एकजुटता का संदेश माना गया था। 21 मई 2026 को भोजपुर बक्सर क्षेत्र से आरजेडी के नवनिर्वाचित एमएलसी सोनू कुमार राय के शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे थे। उस दौरान मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ही मंच पर बैठे। दोनों के बीच अनौपचारिक बातचीत भी हुई। यह तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। शपथ लेने के बाद सोनू कुमार राय ने तेजस्वी यादव का अभिवादन करने के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। दीपक प्रकाश का शपथ ग्रहण अलग नजर आया। दीपक प्रकाश न केवल बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बल्कि एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं। इसके बावजूद समारोह में गठबंधन के शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति ने कई तरह की राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। दीपक प्रकाश पिछले कई महीनों से बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री पद पर कार्य कर रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक का विधान परिषद बने अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार से सवाल भी पूछे थे। इसके बावजूद सरकार ने तेजी से संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि अचानक से कैसे घोषणा हुई, कैसे तमाम तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही थी दीपक प्रकाश को लेकर के, वो सभी हमने आपको दिखाई थी। और अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि क्या सच में बेमन से दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया गया है, क्योंकि कोई भी बड़े नेता नजर नहीं आए। तो अब देखिए, ये बातें हम नहीं, ये तो अटकलें चल रही हैं। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।